मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रियो, आज हम बात करेंगे परमेश्वर का वचन, नीति वचन 11 अध्याय में लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी परमेश्वर पर भरोसा रखता है और वह पेड़ और पत्ते के समान हमेशा खुश रहता है, लहलहाते रहता है। आइए आज इस वचन को आधार पर इस नीति वचन को हम सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन के बारे में राजा सुलेमान धन के विषय में क्या शिक्षा देता है। एक वचन से, छल के तराजू यहोवा को घृणा करता है। छल के तराजू से यहोवा घृणा करता है, परंतु यहोवा पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता है, जब घमंड होता है, तब आपके जीवन में अपमान भी आता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि रहती है। जब आप बातचीत करते हैं तो ही पता चलता है नम्रता है या घमंडी वाला है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। क्रोध के दिन धन से तो कुछ भी लाभ नहीं होता है, परंतु धर्म से मृत्यु का बचाव होता है। धर्म से भी मृत्यु से भी लोग बचता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उसके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा भी टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ा रहता है। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जिनको पर विपत्ति आया और वे नष्ट हो गए। कारण धर्मी विपत्ति से छूट जाता, परंतु दुष्ट उसी में नष्ट होते हैं। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बातें बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब लोग दुष्ट होते हैं परंतु जब दुष्ट नष्ट होते हैं नगर से, तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती तो होती है, परंतु दुष्टों के मुंह से बात वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता रहता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जो परदेशी का उत्तरदायित्व हुआ वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता है वह निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती और उग्र लोग धन नहीं खोते। कृपालु मनुष्य अपने ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपने देह को दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु धर्म के बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म का बीज बोता है, जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कौर हो जाता है। जो मन को टेढ़े हैं उनसे यहोवा घृणा करता है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि बुरा मनुष्य निर्दोष नहीं ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए शुअर के समान है।
धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो चित्रा देते तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो सब कुछ खो देते हैं और इससे उनको केवल घटी होती है। उदार प्राणी हृदय पुष्ट हो जाता है, मजबूत रहता है, परंतु जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। जो अपने अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। ऐसा क्यों? जो प्रयत्न से भलाई करता है, कोशिश करता है, वह दूसरों की खुशी को खोजता है, प्रसन्नता को खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई खोजता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो तो गिर जाता है, परंतु धार्मिक लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर के आशीर्वाद के कारण हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, लहलहाते रहते हैं। जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही होगा, और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर तो फल मिलेगा, तो दुष्टों को भी उनकी दुष्टता और पापी को भी फल मिलेगा। प्रियो, ये नीति वचन परमेश्वर का दास राजा सुलेमान ने लिखा, और वो इतना ज्ञान प्राप्त करने का वजह कारण कि वह अपने राज्य में अनेक लोगों को, अनेक गुणों को, अनेक गलतियों को देखता था, और वो उसे समझता था, उसे जांचता था, उसका न्याय करता था, उसके बारे में और मन को लगाता था ताकि वो और ज्ञान को प्राप्त कर सके। जब आपके आसपास में लोग हैं तो और आप उनके पीछे मन लगाइए ताकि आप भी ज्ञान को प्राप्त करें और परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाने पाए। प्रियो, जब आपके साथ बुरा हो तो बुरा को ना समझे, और भला हो तो खुशी मनाते। ये कैसी बात है? ये तो निरी बात है। प्रियो, आप खुद से सही निर्णय ले, सही डिसीजन ले, ताकि आप समझ सके मनुष्य का मानवीय जीवन क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर का अनुग्रह सब पर बना रहे। परमेश्वर सबको बुद्धि और ज्ञान, विवेक, समझ दे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय। ओके, थैंक यू।